वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट इंडोर प्लांट्स एंड इट्स बेनिफिट्स। सो लेट्स सी विच इंडोर प्लांट्स आई हैव प्लांटेड इन माय हाउस। तो लेट्स गो। आज हम बात कर रहे हैं इंडोर प्लांट्स के बेनिफिट्स की। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कलिंचुई प्लांट से। प्लांट तो आप देख ही रहे हैं, ये दिखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और आप इसे जहाँ भी लगाएंगे, चाहे आप इसे डाइनिंग एरिया में लगाएं, चाहे आप इसे लिविंग एरिया में लगाएं अपने, ये वहाँ की शोभा तो बढ़ाएगा ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलेंचुए प्लांट को रात का ऑक्सीजनेटर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट से खराब CO2 को खत्म करता है और हमें सुंदर स्वच्छ ऑक्सीजन वापस देता है। साथ ही साथ इसे वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का भी सिंबल कहा जाता है। और हाँ, इसे गुड लक प्लांट भी कहते हैं। कलेंचुई प्लांट हेडेक, सिर दर्द, बुखार, जितने भी टाइप के हमारे पेन्स होते हैं, ऑल टाइप ऑफ पेन्स, हमारे छाले, अल्सर्स, गैस्ट्रिक, माइग्रेन की जो मेडिसिन्स बनती हैं उसमें भी काम आता है। यहाँ तक कि कैंसर की दवाइयों में भी कलंचुई का यूज़ होता है। ये पौधा घर में धूल मिट्टी से होने वाली एलर्जीज़, जैसे कि मई जून में बहुत ज़्यादा गंदी हवा चलती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, उसके साथ धूल मिट्टी उड़ती है। तो उस धूल मिट्टी से कुछ लोगों को क्या होता है, इतना धूल मिट्टी उड़ने से कुछ लोगों को एलर्जीज़ हो जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये उसको भी कम करता है और नमी को बनाए रखता है। कलंचुई प्लांट को अगर देखा जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स में नंबर 1 पर आता है। इस प्लांट की पत्तियों को ऐसा कहा जाता है कि इस प्लांट की पत्तियों को उबाल के पीने से मसूड़ों की सूजन व दर्द में राहत मिलती है। इसकी पत्तियों का जूस कोल्ड, कफ, फ्लू, फीवर, इंडाइजेशन, स्किन इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन में भी काम आता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, आप एक टाइप से ये कह सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल प्लांट है। या आप एक टाइप से इसको नाम दे सकते हैं कि एक टाइप से मेडिकल स्टोर है, प्लांट कम मेडिकल स्टोर। तो ये बहुत अच्छा प्लांट्स है, ये बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स में अवेलेबल होता है मार्केट में, आप परचेज़ कर सकते हैं। जो भी फ्लावर का कलर आपके इंडोर्स से मैच करता है या सूट कर रहा है, आप उस कलर का परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से। और ये प्लांट बहुत लो मेंटेनेंस होता है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस प्लांट को। तो ये एक बहुत अच्छा प्लांट है। तो अब आगे बात कर लेते हैं ज़ैद प्लांट की। ज़ैद प्लांट को फ्रेंडशिप ट्री, लकी प्लांट, मनी प्लांट और एयर प्यूरीफायर भी कहते हैं। ज़ैद प्लांट बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित होने के साथ-साथ इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। तो चलिए आइए इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। कहा जाता है ज़ैद प्लांट घर में रखने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये हवा को शुद्ध करता है और टॉलिन तत्व को हवा से दूर करता है। टॉलिन से क्या होता है, टॉलिन से थकान, सुस्ती, सिर दर्द, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें टॉलिन से ही होती हैं। तो ये उन सारी चीज़ों से भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। जो लोग वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक प्लांट है। तो ऐसा कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ज़ैद को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आपको इसके फ़ायदे, अगर आप ज़ैद प्लांट लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको इसके फ़ायदे हों, तो आपको इसके फ़ायदे तभी नज़र आएँगे जब आप इसकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और इसे हरा-भरा बनाए रखेंगे। तभी आपको इसके फ़ायदे नज़र आएँगे। अभी आपने इसको एक ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे आपका प्लांट चल नहीं रहा या चल नहीं पा रहा है, आपका प्लांट चल नहीं रहा है अच्छे से, सूख गया है प्लांट, तो आपको इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। तो ये प्लांट जब बहुत ज़्यादा एज का हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है इस प्लांट को, एक एडल्ट प्लांट होता है, तब इसमें बसंत के टाइम पे इसमें फ्लावर्स आते हैं। यंग प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता, फ्लावर्स वगैरह नहीं आते। सिर्फ ये एक एज हो जाती है, एक एडल्ट प्लांट जब होता है ज़ैद का, तभी इसमें फ्लावर्स वगैरह आते हैं।
और ये प्लांट भी लो मेंटेनेंस प्लांट ही है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 दिन में 1 बार पानी डालेंगे इनफ रहेगा, तो ज़्यादा इतना भी बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो चलिए अब आगे बात करते हैं व्हाइट मनी प्लांट की। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाइट मनी प्लांट की। तो वैसे तो आजकल घर को सजाने के लिए बहुत से पेड़-पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ पेड़-पौधे डेकोरेशन के साथ-साथ घर में सुख समृद्धि के हिसाब से भी अच्छे होते हैं। तो ये पौधा आप उन्हीं में से एक समझ सकते हैं, ये पौधा उन्हीं में से एक है। तो ये प्लांट हवा को शुद्ध करने का काम करता है। कहा जाता है जहाँ मनी प्लांट होता है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इस प्लांट को घर में लगाने से धन और समृद्धि बढ़ती है। इसे आप घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। इसे आप गमले में, मिट्टी में या बोतल में पानी में जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो। अगर आप इसको ज़मीन पर उगा रहे हैं, तो ये प्लांट 50 से 60 फीट तक लंबा होगा, मतलब 50 से 60 फीट तक लंबा हो सकता है। पर यदि आप इसे पॉट या कंटेनर में उगा रहे हैं, तो यही प्लांट 10 से 15 फीट तक ही लंबा हो पाता है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, बस 10 से 15 फीट तक ही लंबा होता है। जो लोग वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं, उनके लिए इस प्लांट के एक नहीं 5 फ़ायदे हैं। जैसे मनी प्लांट की एक ब्रांच पे 5 पत्तियाँ आती हैं, जो कि दर्शाती हैं अर्थ, वाटर, फायर, वुड एंड मेटल। ये 5 पत्तियाँ, एक ब्रांच पे 5 पत्तियाँ 5 चीज़ को इंडिकेट करती हैं। तो जो लोग वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं, ये उनको पता है कि मतलब किस तरीके से है। पर जो लोग वास्तुशास्त्र नहीं जानते हैं, जिन्हें वास्तु के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, तो वो चीज़ शायद उन लोगों को ना समझ आए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो इस प्लांट काफ़ी अच्छा प्लांट है, लगाने में बहुत सुंदर लगता है, लगाने में बहुत ईज़ी है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इसे घर के बाहर लगा सकते हैं, लाइक एंट्री पर लगा सकते हैं, आप घर में किसी कॉर्नर पे लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका मन है। एक ख़ासियत ये भी है कि आप इसको मतलब आपके घर में जैसे मान लीजिए कोई स्पेस नहीं है या कोई शेल्फ है, वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, उस पे स्पेस नहीं है कोई बड़ा कंटेनर रखने का, आप इसे बॉटल में उगा सकते हैं। आप मिट्टी में नहीं उगाना चाहते, आप इसे पानी में उगा सकते हैं। तो बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़िली आप इसको क्या कहते हैं लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा प्लांट है लगाने से। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एरिका पाम ट्री की। एरिका पाम ट्री को गोल्डन केन पाम, बैम्बू पाम, बटरफ्लाई पाम भी कहा जाता है। इस पौधे को घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। जिस तरह से हम व्हाइट मनी प्लांट को दोनों जगह लगा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से एरिका पाम ट्री को भी हम दोनों जगह लगा सकते हैं। घर के अंदर लगाने पर इसकी ऊंचाई 5 से 6 फुट तक जाती है। ये 5 से 6 फुट तक लंबा होता है। लेकिन जब आप इसे घर के बाहर लगाएँगे तो इसकी हाइट 7 से 10 फुट तक ये लंबा हो सकता है। तो घर के अंदर जो इसका हाइट रहता है वो कम रहता है और घर के बाहर इसका हाइट वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से मतलब चाहिए। आपको घर के अंदर लगाना है, बाहर लगाना है, आपको बड़ा करना है या आपका जैसे शोरूम टाइप का है कोई, आपको एंट्रेंस पे थोड़ा-सा डेकोरेशन देनी है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब डेकोरेशन पर्पज़ से बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे अंदर लगाएँगे तो भी अच्छा लगेगा, बाहर लगाएँगे तो भी अच्छा लगेगा। अगर आप इसे घर पर लगा रहे हैं तो अंदर बहुत अच्छा लगेगा, आप अंदर ईज़िली लेकिन अगर आपका कोई शोरूम है या आपका कोई शॉप है, तो एंट्रेंस में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत काफ़ी हाइट भी बढ़ जाती है इसका और ये लगेगा भी बहुत प्यारा। ये पौधा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो लोग हीटर या एयर कंडीशनर का उपयोग करते हैं। क्योंकि हीटर और एयर कंडीशनर क्या करते हैं हमारी त्वचा को ना ड्राई कर देते हैं। पर ये पौधा वायु की नमी को मेंटेन करता है। ये जो नमी है उसको बनाए रखता है। आपको पता होगा कि ड्राई एयर से जब ड्राई जो एयर होती है उससे क्या होता है आँखों में खुजली, त्वचा में सूखापन, झुर्रियाँ, महीन रेखाएँ ये सब पैदा होती हैं, लेकिन ये आपके आसपास की नमी को मेंटेन रखता है। मैं नियंत्रित बोल नहीं पा रही हूँ, तो ये आपके आसपास की जो नमी है, उसको मेंटेन रखता है।
ये पौधा एक बहुत ही असरदार नेचुरल एयर प्यूरीफायर भी माना जाता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको एयर प्यूरीफायर भी कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा असरदार नेचुरल एयर प्यूरीफायर भी माना गया है। आजकल आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक एयर प्यूरीफायर बाज़ार में आ रहे हैं, जिनकी कीमत 2-3 हज़ार है। इस हिसाब से ये बहुत ही लाभदायक पौधा है। आप अगर इसका मेन लाभ देखा जाए तो आप उससे अपना एयर मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एयर को प्यूरीफाई करते हो। उसके हिसाब से ये पौधा तो बहुत अच्छा है। एकदम लो मेंटेनेंस, लो बजट पौधा। तो ये बहुत ही सही पौधा है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। पीस लिली की। तो जो पीस लिली का पौधा है वो भी घर की जो हवा होती है घर में, हवा को शुद्ध करने का काम करता है। हवा को शुद्ध करने के उपयोग में आता है। ये घर की दूषित हवा को लगभग 60% तक शुद्ध कर देता है। जो पीस लिली का पौधा है वो 60% तक जो हवा है वो घर की उसको शुद्ध कर देता है। इस पौधे को घर में लगाने से कई जहरीली गैस जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हवा में कम हो जाती हैं। इस पौधे को अगर घर के कमरे में रखा जाए तो ये कमरे के अंदर फफूंदी नहीं लगने देता है। जैसे आपने देखा होगा घर में सीलन वगैरह हो जाता है, फफूंदी वगैरह लग जाता है। तो अगर आपने इसको कमरे में रख रखा है या जहाँ भी रख रखा है, जिस जगह भी है, किचन वगैरह का एरिया है या फिर डाइनिंग एरिया में या लिविंग एरिया कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ है सीलन फफूंदी का, तो ये आप इसे वहाँ रखते हैं, ये वो नहीं लगने देता है। जो लोग वास्तु में विश्वास रखते हैं, उनके लिए पौधा बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से ये पौधा शांति का पौधा है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा शांति, तो ये शांति का पौधा है। इस पौधे को पवित्रता, मासूमियत, शांति और सहानुभूति का प्रतीक भी माना जाता है। इस पौधे को आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स को भी एज़ अ गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सही पौधा है मतलब लाइक गिफ्ट के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। घर का इसका जो हमारा बेसिक अगर हम पेड़-पौधा लगाते हैं, मान लीजिए हम पार्क वगैरह में जाते हैं, तो हम पार्क वगैरह में क्यों जाते हैं? जो हमारा मेन रीज़न होता है वो यही होता है शुद्ध हवा मिले हमें, अच्छा खुला वातावरण मिले, शुद्ध हवा मिले। लेकिन अगर फिलहाल का जो एनवायरनमेंट है जिस तरीके का अगर देखा जाए, तो बाहर जाना बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हम लोग जो एक टीनेज हैं वो लोग चले जाते हैं, कुछ काम है, किसी का कॉलेज है, स्कूल है, ट्यूशन्स हैं, हम लोग चले जाते हैं, पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग नहीं जा पाते। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो लोग आउटर में शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे हैं या प्योर हवा उनको नहीं मिल पा रहा है। घर में ऐसे पौधे लगाओ, उससे घर का वातावरण अच्छा होगा। हमारे बुजुर्गों को अच्छा लगेगा। इवन हम नहीं जा पा रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो ये हर पर्पज़ से बहुत अच्छा है, गिफ्ट देने के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे सकते हो। कहीं फैमिली में कुछ देना चाहते हो, अगर आप कुछ हटकर देना चाहते हो, आप प्लांट दे सकते हो। आप ज़ैद प्लांट को भी एज़ अ गिफ्ट दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है गिफ्ट के पर्पज़ से। और मनी प्लांट को भी मतलब आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन अपने घर का मनी प्लांट किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अपने घर का मनी प्लांट किसी और को नहीं देना चाहिए। आप उसको गिफ्ट कर सकते हो मार्केट से परचेज़ करके, बट आप अपने घर का मनी प्लांट मत दो। तो अगर आप सुंदरता के पर्पज़ से कुछ ढूँढ रहे हैं, तो आप कलेंचुई प्लांट चूज़ कर सकते हैं, वो प्लांट सुंदरता के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ डिसेंट टाइप में देख रहे हैं, कुछ डिसेंट और कुछ ग्रीनरी सा ज़्यादा चाहते हैं आप कुछ एकदम जैसे कि मुझे बड़ा प्लांट चाहिए कुछ बजट फ्रेंडली हो पर बड़ा प्लांट चाहिए, तो आप एरिका पाम ट्री की तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल ये 5 प्लांट्स का मैंने आपको बेनिफिट्स शेयर करे हैं, प्लस थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया है। होप आपको पसंद आएगा। इसी के साथ ओके, टाटा, बाय-बाय।